बड़ी खबर किशोर तिवारी जी, अब तक शिंदे सरकार को मिल चुके हैं 144 से ज्यादा वोट, यानी 144 जो जादुई आंकड़ा है, बहुमत का आंकड़ा है, वो क्रॉस कर लिया है। सीएम एकनाथ शिंदे ने विश्वास मत हासिल कर लिया है, जिसके आसार थे हुआ वही है। अब तक शिंदे सरकार को 144 वोट हासिल हो चुके हैं। प्रमोद स्वामी जी हमारे साथ मौजूद हैं, अभी भी किशोर जी उम्मीद में नजर आ रहे हैं। प्रमोद स्वामी जी, लेकिन क्या आपके खेमे की तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से भी तैयारी पूरी कर ली गई है कि एकनाथ शिंदे ही उद्धव ठाकरे के बाद शिवसेना के नेता होंगे, यानी बाला साहेब ठाकरे की विरासत को आगे बढ़ाने वाले अब उद्धव ठाकरे नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे होंगे? क्या इस पर बीजेपी भी पूरी तरह से रजामंद है? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में कौन अध्यक्ष होगा ये एकनाथ शिंदे जी तय नहीं करते। ठीक उसी तरह शिवसेना का नेतृत्व कौन करेगा ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है। इस पर हम ज्यादा बहस नहीं करेंगे या इस पर हमें कुछ नहीं कहना है। ये शिवसेना ही इस मुद्दे को सुलझाएगी। लेकिन जहां तक बात वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति की है, तो इसमें उद्धव ठाकरे जी को भी चिंतन करना चाहिए कि क्या वजह है कि 55 में से 40-42 विधायक आज उनके सामने नहीं है, और हिंदुत्व की जो मूल विचारधारा थी जिसके ऊपर में बाला साहब ठाकरे जी ने जीवन भर संघर्ष किया, उस विचारधारा को त्यागने का और अपने विधायकों की बातों को नहीं सुनने का परिणाम जो है वो सामने देख रहे हैं। तो देर आए दुरुस्त आए, अगर अभी भी अगर, और क्योंकि प्रमोद स्वामी जी जब आप बात कर रहे हैं तो 150 से ज्यादा मत का आंकड़ा सामने आ चुका है, यानी एक तरफ जो बहुमत का आंकड़ा था वो पार करने के बाद नंबर्स और बढ़ गए और शिंदे सरकार को 150 से ज्यादा वोट मिले। प्रमोद जी, आपको रोकते हुए किशोर जी से इस पर एक रिएक्शन जल्दी से। किशोर जी, आप कह रहे थे कि ऐसे ही नहीं जाती है पार्टी, लेकिन सरकार तो ऐसे ही चली जाती है। आंकड़ा 150 से ज्यादा का हो चुका है और मुस्कुराने की कोई वजह है नहीं सर आपके पास। अरे क्या, मेरी मुस्कुराहट भी तो कोई खरीद नहीं लेगा, ऐसा तो मत करो। मैं एक बात बोलता हूँ कि एकनाथ शिंदे जी का मैं अभिनंदन करता हूँ कि वो महाराष्ट्र के प्रजातंत्र की हत्या कर वो मुख्यमंत्री बने, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एकनाथ शिंदे सामाजिक न्याय किशोर जी, सरकार में तो सब नंबर गेम होता है ना। आप गद्दार बोल लीजिए, प्रजातंत्र की हत्या कर दीजिए, बोल दीजिए, लेकिन वो विधायक तो आप ही के थे ना सर जो चले गए। उनको कोई जबरदस्ती तो लेकर नहीं गया, बल्कि एकनाथ शिंदे तो कह रहे हैं कि जिनको लेकर आप आरोप लगा रहे हैं आप नाम बता दीजिए, लिस्ट हम आपके पास भेज देते हैं, आप बात कर लीजिए उनसे। तो आप गद्दार और प्रजातंत्र की हत्या से बाहर निकलकर अगर शिवसेना क्या कर रही है, उद्धव ठाकरे क्या कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है आप तो हाथ पर हाथ धरे बैठे रह गए सर। नहीं, जब जनता में जाएंगे तो हम क्या कर रही है बता देंगे आपको। मैं फाइनल कर देता हूं कि अगर विधायक दल के नेता बदलते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी पे कोई इम्प्लीकेशन नहीं आता है। पॉलिटिकल पार्टी एक अलग होती है और लेजिस्लेटिव पार्टी एक अलग रहती है। इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ने और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार निर्णय दे दिए। तो मैं दिख भी रहा है तिवारी जी, अब सरकार और पार्टी अलग अलग ही नहीं अलग थलग हो गई है शिवसेना के लिए। मेरे सहयोगी विवेक भी बाकी पैनलिस्ट के साथ में कुछ पूछना चाह रहा है। विवेक, ओवर टू यू। हमारे साथ सतीश कुमार राजनीतिक विश्लेषक हैं। इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र में शिंदे सरकार को पूरा बहुमत मिल गया है। बहुमत मिल गया है शिंदे सरकार को, ये एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। 164 वोट मिले हैं, 164 वोट मिल गए हैं शिंदे सरकार को। बहुमत परीक्षण आज हो रहा था काउंट के जरिए, उसमें 164 वोट मिल गए हैं। ये बड़ी खबर, 164 वोटों के साथ एकनाथ शिंदे बहुमत परीक्षण पास कर चुके हैं।